जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है शशांक डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप पर। ये जो सेशन है इसमें आप एक स्पेशल चैप्टर देखने वाले हैं, वो है परपेंडिकुलर मोशन। परपेंडिकुलर मोशन में बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपके गति के समीकरण दिए जाते हैं, इक्वेशन जो दिए जाती हैं लॉ ऑफ मोशन की। पहली इक्वेशन दी जाती है v बराबर u प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन दी जाती है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जानते हैं आप। और तीसरी इक्वेशन दी जाती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सेशन में ये होती है, इस वाले पॉइंट में ये होती है कि कौन सी इक्वेशन कब लगानी है। दोस्तों, मैंने बच्चों के साथ मेहनत करके एक ऐसा सिचुएशन निकाली, एक ऐसा तरीका निकाला कि कोई भी इक्वेशन कभी मत लगाओ और प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके लिए जरूरी है आपको एक कंसेप्ट को समझना, परपेंडिकुलर मोशन का। आइए मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपके लिए पूछा कि परपेंडिकुलर मोशन में कितने केस हो सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया। दोस्तों, परपेंडिकुलर मोशन में केवल 3 केस हो सकते हैं। पहला ये केस हो सकता है, ध्यान से समझना आप लोग, ये व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा होगा और बॉल को ऊपर फेंकेगा वी वेलोसिटी से। पहला ये केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि व्यक्ति कुछ हाइट पर खड़ा होगा, कुछ हाइट पर खड़ा होगा और बॉल को छोड़ेगा। और तीसरा केस हो सकता है कि व्यक्ति कुछ हाइट पर खड़ा होगा और बॉल को परपेंडिकुलर ऊपर की ओर फेंकेगा। अब सोच रहे होंगे कि सर आगे भी फेंक सकता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D की बात हो जाएगी, हम 1D की बात कर रहे हैं केवल। आपसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इससे क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसीलिए आप इस चीज को ध्यान दें। जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा सोच नहीं पाता है कि गति का कौन सा समीकरण लगाएं। मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इस केस में पूछा जाए तो केवल 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉल मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करेगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में बॉल टाइम कितना लेगी। और तीसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछा जा सकता है कि बॉल ऊपर से जाकर नीचे तक पृथ्वी तक वापस आने में कितना टाइम लेगी। आपको 3 क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है मित्रों। दूसरे केस में आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉल पृथ्वी से टकराने में कितना टाइम लेगी। और इसमें यह पूछ सकता है कि जब पृथ्वी से टकरा रही होगी उस समय वेलोसिटी क्या होगी। 2 क्वेश्चन यहां पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि बॉल ऊपर तक गई और ऊपर से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। केवल इतना पूछ सकता है, इसमें और कोई चीज नहीं पूछेगा। आप बोलेंगे सर हाइट, तो वो पहला केस हो जाएगा। ऊपर तक जाने में टाइम, वो भी पहला केस हो जाएगा। ऊपर से हाथों तक आने में, वो भी पहला केस। ये बनाया ऊपर गया फिर पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम कितना लेगा। ये विस्तार से 3 है। अगर हम बात करें 3 क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ, 1 क्वेश्चन यहाँ, टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं। और 6 क्वेश्चन के चक्कर में हम बड़े कंफ्यूजन का रहते हैं। आइए मैं 6 क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक कराने वाला हूं। विद इन 1 सेकंड आंसर डायरेक्ट फॉरवर्ड। आप एनडीए का एग्जाम देख लो, एयरफोर्स का देख लो, नेवी का देख लो, जेईई मेंस एडवांस किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, प्रत्येक में इसका क्वेश्चन अवश्य मिलता है। और मैं आपको बताने वाला हूं इसका शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट आंसर। और देखो दोस्तों, ट्रिक किसे कहते हैं ये भी बात जानकारी होनी चाहिए कि जो दिया है केवल उसका यूज करके डायरेक्ट आंसर आ जाए। इस केस में आपको, पहले केस में आपको केवल और केवल वेलोसिटी दी जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी v मानो या u मानो। दूसरे केस में आपको दोस्तों केवल हाइट दी जाएगी। और तीसरे केस में आपको 2 चीजें दी जाएंगी, हाइट एंड वेलोसिटी। अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि हाइट बताइए, तो हाइट डायरेक्ट बता सकते हैं आप, वी स्क्वायर अपॉन 2g। 1 सेकंड में आंसर निकले। ये उन्हीं से ही है समीकरणों से, पर हमने डायरेक्टली प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा v अपॉन जी। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और यदि आपसे पूछा जाए कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन जी, डबल हो जाएगा। क्योंकि जितने टाइम में बॉल ऊपर जाएगी उतनी टाइम में नीचे आएगी। इंडियन एयरफोर्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था इस वाले केस से। अगर मेरे पास इस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन पूछा जाए, मैं एक एक क्वेश्चन और कराऊंगा सभी का। इससे पूछा जाए वेलोसिटी बताइए, इस क्वेश्चन में केवल हाइट देगा तो √2gh, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और टाइम पूछता है तो सीधा सीधा √2h अपॉन जी। विद इन 1 सेकेंड कहानी खत्म क्वेश्चन की। और यदि आपको इस क्वेश्चन में पूछता है कैपिटल टी, तो इसमें v प्लस यू अपॉन जी लगाते ही विद इन 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा।
बस आपको यहाँ पे v का ध्यान रखना है और v आ जाएगा अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए दोस्तों, अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा विद इन 1 सेकेंड में। आइए मैं प्रत्येक का एक एक क्वेश्चन करा देता हूं। मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल आया। एग्जांपल नंबर 1 फोकस करेंगे आप। कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है, आप तुरंत पहचानेंगे केस 1 है, समझ रहे हैं आप। और किसी बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन आया, बॉल के द्वारा मैक्सिमम हाइट बताओ। बॉल द्वारा मैक्सिमम हाइट बताइए। और दूसरा क्वेश्चन आया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लेगी बॉल। और तीसरा आया, बॉल ऊपर से नीचे तक आने में टाइम कितना लेगी। अब आप सोच रहे हैं कि सब v बराबर यू प्लस ए टी लगाऊं, g को माइनस लूं के प्लस लूं, कुछ नहीं, डायरेक्ट h अगर पूछा जा रहा है तो सीधे सीधे v स्क्वायर अपॉन 2g, विद इन 1 सेकेंड खत्म। यही केस है हमारा, देखो ध्यान से, v स्क्वायर अपॉन 2g परफेक्ट है ना, बरोबर है। सीधे सीधे v स्क्वायर, थोड़ा सा याद करना है आपको। v स्क्वायर का कहने का मतलब है 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1.25 क्या आ जाएगा, ये मीटर आ गया। डायरेक्टली आंसर v स्क्वायर अपॉन 2g, कैलकुलेशन जी 10 ले लिया है। अगर आपको टाइम पूछा जाए तो सीधे सीधे आंसर, टाइम पूछा गया v अपॉन जी करके, v कितना दिया है 5 अपॉन जी 10, तो आ जाएगा 0.5 सेकेंड में बॉल मैक्सिमम हाइट प्राप्त कर लेगी, विद इन 1 सेकेंड, कहानी खत्म। अगर कैपिटल टी पूछा जाए तो सीधे सीधे 2v अपॉन जी, तो यानी 2v की जगह 5 अपॉन जी की जगह 10, तो आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 1 सेकेंड आंसर आ जाएगा अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई करते हैं। तो इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कंप्लीट क्लासों के लिए। ये मैं आपको केवल एक छोटा सा टेलर दे रहा हूं बेटा। अगर आपके लिए, अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया, दूसरे केस का एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने ले लिया 19 या फिर 9.8, 9.8 जानबूझ कर ले रहा हूं, मीटर की हाइट पर खड़ा व्यक्ति जब किसी बॉल को छोड़ता है, बात को समझिएगा, छोड़ता है तो बॉल पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम कितना लेगी। ये क्वेश्चन पूछ लिया, वेरी इजी क्वेश्चन। ये ध्यान दीजिए, इस हाइट पर 9.8 हाइट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, सेकंड केस का क्वेश्चन है, तो नीचे तक पहुंचने में टाइम कितना लेगी। डायरेक्टली ट्रिक लगा दो मित्रों, सीधे सीधे टाइम बराबर √2h अपॉन जी। बोले यस या नो। देखो यही शॉर्ट ट्रिक पढ़ाए आपको, √2h अपॉन जी। देखो ध्यान से, √2h अपॉन जी, खत्म। ठीक है बेटा, इसीलिए आपको बहुत फोकस करना अच्छी तरीके से। अगर मैं इसको लगाता हूं तो t बराबर आ जाएगा √2h की जगह भी 9.8 और g की वैल्यू भी उसी के कैलकुलेशन में तो आ जाएगा √2 सेकेंड। वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, √2gh, तो ये आ जाएगा 2, g कितना है 9.8, h भी 9.8, तो राइट आंसर इज 9.8 √2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर तीसरे केस का क्वेश्चन भी आपके लिए प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपके पास तीसरे केस का क्वेश्चन ले लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, गौर दे लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। 10 मीटर की हाइट पर खड़ा है और बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहा है, तो बॉल मैक्सिमम हाइट पर जाकर पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम कितना लेगी, विद इन 1 सेकेंड, खत्म क्वेश्चन। सीधे सीधे आप डायरेक्ट ट्रिक लगा दो, v प्लस यू अपॉन जी। अगर आप इसे लगाते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप v के लिए लगाएंगे अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस 2gh, अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अंडर रूट u स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2g बोले तो 10 और h भी बोले तो 10, ये हो जाएगा आपके पास 10 और 10, 10 गुणा 10 100, 200, 225 ही 15 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 225। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से किया करो। ये आपके पास v आ गया, डायरेक्ट आंसर इतनी सेकंड में, ये 15 प्लस u 5 बटे g 10, और ये आ जाएगा मेरे पास 2 मीटर पर 2 सेकंड, नॉट मीटर, 2 सेकंड। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पुनः लौट के आता हूं अपनी बात पर कि ये सेशन हुआ, ये आपको एक नई चीज सिखा के गया कि परपेंडिकुलर मोशन में
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को करना है डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति कहां खड़ा होकर बॉल को फेंक रहा है या छोड़ रहा है। अगर वह पृथ्वी पर खड़ा है, पहला केस है। हाइट पर खड़ा होकर छोड़ रहा है, दूसरा केस है। हाइट पर खड़ा होकर ऊपर फेंक रहा है, तीसरा केस है। इसी प्रकार की जबरदस्त शॉर्ट ट्रिकों और बेहतरीन कंसेप्टों के लिए लगातार वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए जुड़े रहें शशांक डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।